हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं आज आप लोग को हिंदी का पाठ 13 पढ़ाने वाली हूँ, भक्ति सुधा। इसको लिखने वाले इसके कवि हैं दयाराम। दयाराम का जन्म 1977 ईस्वी में और मृत्यु 1853 ईस्वी में हुआ है। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दयाराम का जन्म गुजरात में बड़ोदरा ज़िले के डभोई नामक गांव में हुआ था। अपनी मातृभाषा गुजराती के अतिरिक्त ब्रज भाषा के भी इन्होंने भक्ति, प्रेम, नीति से संबंधित अनेक काव्य रचे हैं। सतसई परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने दयाराम सतसई उनका सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है। सहज सरल भाषा, गीता इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति, आराध्य पर उनके अडिग यानी टिके विश्वास के साथ ही व्यवहार जगत में विवेकपूर्ण आचरण की आवश्यकता आदि बातें परिलक्षित हुई हैं, यानी दृष्टिगोचर हुई हैं, दिखाई देती हैं। यहाँ करें कि दयाराम का जन्म गुजरात में बड़ोदरा ज़िले के डभोई नामक गांव में हुआ था। इनकी अपनी मातृभाषा गुजराती के अलावा ब्रज भाषा के भी इन्होंने भक्ति, प्रेम, नीति से संबंधित अनेक काव्य लिखे हैं। सतसई परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने दयाराम सतसई उनका सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा प्रामाणिक ग्रंथ है। सहज सरल भाषा, गीता इनके काव्य की प्रमुख खासियत है। इसमें कहने कि जो प्रस्तुत दोहे जो इन्होंने दोहे लिखे हैं, इन दोहों में श्री कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति, आराध्य पर अपने विश्वास के साथ ही टिके यानी अडिग विश्वास के साथ ही व्यवहार जगत में विवेकपूर्ण यानी ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे व्यवहार की आवश्यकता है, ये सभी बातें इसमें बताई गई हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। मुकुर मुकुर सब वस्तु भई, नयन अयन की अलाल, दृगु पसारु जित तित अली, तित तित लखो गोपाल। अर्थात यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, जब से श्री कृष्ण ने मेरे नेत्रों को अपना घर बना लिया है, तब से मुझे घर की हर वस्तु आईने सी लगती है। मैं जहाँ जहाँ अपनी दृष्टि फैलाती हूँ, वहाँ वहाँ मुझे गोपाल के ही दर्शन होते हैं। आगे है, चिंता तू चित्त क्यों करे, विश्वम्बर ब्रजपाल, शक्कर शक्कर खोर को दधिद मथ देत दयाल। अर्थात यहाँ पे इस दोहे में कवि कहते हैं कि अपने मन को समझाते हुए, हे मन, तू चिंता क्यों करता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रज का पालन करने के लिए बैठे हैं। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि शक्कर खाने वाले को शक्कर देते हैं तथा लोगों को दही भी मथ देते हैं। आगे तीसरा दोहा, डारियों मोभो जलधि हरि, अजा उपल बधिपाए, दारु करण दिए नाव निज, तरियों बुरियो जाए। अर्थात तीसरे दोहे में कवि कहते हैं, श्री कृष्ण ने मेरे पैरों में माया रूपी पत्थर बांधकर मुझे भव सागर में डाल दिया है। उन्होंने इस भव सागर को पार करने के लिए अपने नाम की एक लकड़ी मेरे हाथ में पकड़ा दी है। मुझसे न तो यह भव सागर पार किया जा रहा है और न ही इसमें डूबा जा रहा है। आगे पढ़ेंगे। चौथा दोहा पढ़ेंगे, राज रूप रसाल सुख, समझत है मुँह नैन, पैन बैन है नैन को, नैन नहीं है बैन। अर्थात चौथे दोहे में कवि बता रहे हैं कि रूप सौंदर्य का सुख तो केवल नेत्र ही अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, इसलिए वे ही इसका सही वर्णन करते हैं या कर सकते हैं। दुर्भाग्य से उस सुख का वर्णन करने के लिए नेत्रों के पास वाणी नहीं है, और जिससे वाणी उस सौंदर्य का वर्णन होना है, उस वाणी के पास नेत्र नहीं है। आगे है पांचवा दोहा, कथनी कोरी न काम की,
करनी रंच हुसार, उड़े न दारू डार ये लखी लखमन अंगार। अर्थात 5वें दोहे में कवि यहाँ कह रहे हैं कि केवल बड़ी बड़ी बातें करना कोई महत्व नहीं रखता। महत्व तो कर्म का होता है। कार्य थोड़ा सा भी हो तो उसका महत्व होता है। लाखों मन आग देखकर उसमें और अधिक लकड़ी डालना उचित नहीं है। छठा दोहा पढ़ेंगे हम लोग। कब को हरि हरि रटत हों, कटत न क्यों संताप, हरन बरद विसर्यो कीधो, डर पे लखि मोह पाप। अर्थात छठे दोहा में कवि कहते हैं कि मैं बहुत देर से ईश्वर भगवान का नाम जप रहा हूँ, फिर भी मेरा दुख नहीं कट रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पाप देखकर शायद श्री कृष्ण दीन दुखियों का दुख दूर करना ही भूल गए हैं। 7वां दोहा है। भलो भले को सब दिखे, बुरे बुरे को होई, दुष्ट युधिष्ठिर ना मिलियो, साधु सुयोधन कोई। अर्थात 7वें दोहे में कवि ने बताया है कि सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति, अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति को सभी लोग सज्जन ही दिखाई देते हैं, अच्छे ही दिखाई देते हैं। युधिष्ठिर की मुलाकात कभी किसी दुष्ट व्यक्ति से नहीं हुई तथा दुर्योधन, जिसे सुयोधन कहते हैं, उसे कभी कोई सज्जन व्यक्ति नहीं मिला। 8वां दोहा है। बिना विवेक व सुबेक किए, शोभा को न पाए, फूंकी बांसुरी रस न ज्यों, अंगुरी बिना लगाए। अर्थात 8वें दोहे में कवि कहते हैं कि खूब धन खर्च कर देने से समाज में किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता। धन को जब विवेकपूर्वक बुद्धि के साथ खर्च किया जाता है तभी उसकी शोभा बढ़ती है। बांसुरी को फूंकने मात्र से उससे जो स्वर निकलता है, जो ध्वनि निकलती है, सुनने वालों को उस स्वर से कोई आनंद नहीं मिलता, कोई खुशी नहीं मिलती। किंतु जब बांसुरी के छिद्रों पर अंगुलियों को लगाकर मधुर स्वर निकाला जाता है तभी उससे लोगों को आनंद मिलता है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। ये वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आपको ये दोहे भक्ति सुधा याद करके रखना है। विद्यालय खुलेगा तो आप लोग आएंगे तो पूछा जाएगा। इसको लिख लेना है नोटबुक में दोहे को। दोहे का अर्थ आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। एक बार में नहीं आएगा तो दूसरी बार वीडियो को आप 2 बार 3 बार सुनिएगा। इसका जो भी प्रश्न उत्तर है आपको बाद में दिया जाएगा। इसमें शब्दार्थ है वो भी आप लोग को नोट में लिखना है और लेसन जितना भी मिलता है उसको आपको पूरा करना है। आगे का पाठ आगे के वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।